फ्रेंड्स, अब आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। हिमांशी सिंह सर्च कर सकते हैं वहां पर, नहीं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डायरेक्ट आप जा करके वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ जो कि होंगे सीटेट और डीट प्लस बी से रिलेटेड या बाकी के अदर टेट्स में भी आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के परिचय के बारे में बात करेंगे। लेसन 1 रहेगा, शुरुआती एक लेसन रहेगा उन सभी लोगों के लिए जो भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स देने जा रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। सीडीपी सेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बेस है ये लेसन। ये वीडियो जरूर देखें, लास्ट तक देखें, बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपके क्लियर होंगे और एक एक नंबर के कई क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में तैयार हो जाएगा किस तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ना है और किस तरह से आप चीज़ें किस फील्ड में किसने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाएं और आगे शेयर भी कर दें ताकि ये और लोगों तक पहुँच सके। स्टार्ट करेंगे, समझेंगे क्या इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन ना समझें, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे और इसी तरह से आगे अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग थियरीज को भी समझेंगे। उसकी शुरुआत होती है आज से इस वीडियो से। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का जो उत्पत्ति है साइकोलॉजी की वो कैसे हुई, अलग अलग थॉट्स इस पर क्या हैं लोगों के, साइकोलॉजिस्ट के। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी मतलब थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी, या कहें तो जहाँ से क्वेश्चंस भर भर के बनते हैं अलग अलग स्कूल से। कॉग्निटिविज्म क्या है, हॉर्मिक साइकोलॉजी क्या है, आपका स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी कितने हैं, 3 फोर्सेज हैं और इसके बारे में हम अंत में बात करेंगे फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी की। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं अलग अलग चीज़ों को और फॉर श्योर आपको ये वीडियो हेल्प करेगी, लास्ट तक देखें। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि मतलब क्या है मनोविज्ञान का, तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ या इटिमोलॉजिकली जो उत्पत्ति हुई है साइकोलॉजी की वो 2 ग्रीक वर्ड से हुई है, साइकी एंड लोगस। साइकी का मतलब आपकी आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन। तो स्टडी ऑफ सोल या आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाया शुरुआती दौर में, इनिशियल फेज में, मतलब कि शुरुआत में साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा गया। इसको एक्सेप्टेंस दी है, इसके अनुयायी कह सकते हैं एरिस्टोटल एंड प्लेटो थे, जो एक ग्रीक दार्शनिक थे 2, अरस्तु और प्लेटो, यूनानी दार्शनिक जिनको हम कह सकते हैं फिलोसोफर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, आत्मा की जो स्टडी या आत्मा की जो बात करते थे हम पहले फिलोसोफी में करते हैं या करते थे, तो फिलोसोफी का ही पार्ट थी, दर्शन शास्त्र का ही पार्ट थी साइकोलॉजी, अलग से नहीं थी। तो एक चीज ये ध्यान में रखी जा सकती है कि शुरुआत में साइकोलॉजी फिलोसोफी का ही एक पार्ट थी। अब हमने साइकोलॉजी के बारे में बात करनी शुरू की है, तो अब हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में भी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, जब आपने मनोविज्ञान का, मन के अध्ययन का जो प्रयोग है वो एजुकेशन में करना शुरू किया तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बना। इसका जो फील्ड है वो है बच्चों को उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ गाइड करना। इसके फादर कौन है एजुकेशनल साइकोलॉजी के, शिक्षा मनोविज्ञान के, तो वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं, जिनके विषय में हम बिहेवियरिज्म में पढ़ेंगे। दूसरी एक चीज आती है कि साइकोलॉजी जो वर्ड है इसका पहली बार इस्तेमाल किसने किया, तो रुडोल्फ गोकल ने 1506 ईस्वी में पहली बार साइकोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया। और साइकोलॉजी एक और शब्द से बना है जिसका मतलब होता है, या जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड साइकोलॉजिया, तो वो भी हम ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, कुछ और चीजों को समझेंगे। अब साइकोलॉजी की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़े थॉट्स जान लेते हैं इस पर। अरस्तु का थॉट साइकोलॉजी को लेकर था, आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी है या मनोविज्ञान है, ये सपोर्ट किया अरस्तु ने, प्लेटो ने, इन दोनों लोगों ने, या और भी उस टाइम के दर्शन शास्त्रियों ने। क्लियर है बात। अब हम बात करेंगे मन का अध्ययन किसने कहा। जो स्टडी ऑफ माइंड है वो साइकोलॉजी को कहा जॉन लॉक ने या पेस्टोलॉजी ने। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। जॉन लॉक का एक और इंपॉर्टेंट कथन है कि भाई जो माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा, बच्चे का जो दिमाग है टेबुला रासा की तरह है, ब्लैंक स्लेट की तरह है, गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, या कहें तो क्ले की तरह है, जिससे आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जिस पर आप कोई कुछ भी लिख सकते हैं, एक ऐसा बोर्ड है। ठीक है, और ये बिहेवियरिस्ट थॉट कहलाएगा बिल्कुल प्योरली। इन्होंने कहा कि भाई मन का अध्ययन साइकोलॉजी है, जॉन लॉक ने। अब आप इस मन को कैसे अध्ययन करोगे, वो बिहेवियर के थ्रू करोगे। जब आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे तो आप मन को पढ़ लोगे। तो ये बिहेवियरिस्ट थॉट है टोटली, ये ध्यान में रख सकते हो। माइंड से आप जोड़ सकते हो पेस्टोलॉजी को, जॉन लॉक को, और भी कई लोगों को जोड़ा जा सकता है। शुरुआत में साइकोलॉजी किसका अध्ययन रही, सोल का, फिर माइंड का, और आज के टाइम पर बिहेवियर का है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। वुडवर्थ एक इंपॉर्टेंट नाम है, और वुडवर्थ क्या थे, एक बिहेवियरिस्ट थे जिन्होंने SOR बॉन्ड दिया। SOR बॉन्ड मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स
स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स बॉन्ड। तो इसकी शुरुआत इन्होंने की, बाद में वाटसन ने इसके विषय में बात की है। तो SOR इज गिवन बाय वुडवर्थ, बिहेवियरिस्ट थे। 1948 में इन्होंने बेसिकली एक बहुत अच्छा इनका कोट चलता है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्होंने कहा कि पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, और फिर उसके बाद कुछ कॉन्शियसनेस को खोया, मतलब चेतना को खोया, और अब कुछ थोड़ा बहुत बिहेवियर बचा है, मतलब व्यवहार बचा है। तो ये पूरा क्या कहें एक तरह से निचोड़ है साइकोलॉजी का इस एक डेफिनेशन में, इस एक कोट में जो वुडवर्थ ने दिया है कि पहले साइकोलॉजी जो थी वो आत्मा का अध्ययन थी, फिर मन का अध्ययन हुई, फिर चेतना का अध्ययन हुई, और अब कुछ थोड़ा बहुत व्यवहार का अध्ययन है। तो प्रेजेंट डे में साइकोलॉजी क्या है, तो बिहेवियर का स्टडी है या स्टडी ऑफ बिहेवियर है, ये भी ध्यान में रखें। अब हम बात करेंगे, आगे चलेंगे, देखेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की, अलग अलग जो थॉट्स हैं साइकोलॉजी के, जहाँ से सारा कुछ जो ये रायता है वो वहीं से फैला है। अलग अलग स्कूल से ही क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग स्कूल से ही साइकोलॉजी बनी है, ये कह सकते हैं। पहला जो स्कूल है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। इसको आप इसी तरह से ध्यान में रख सकते हैं नॉनसेंस लेबल के थ्रू, SFPBG और C, यहां तक भी ध्यान में रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो SFPBGC से हम ध्यान में रख सकते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को। S मतलब स्ट्रक्चरलिज्म, F मतलब फंक्शनलिज्म। इनके बारे में अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे डीप में जाकर के, कितने लोग किस चीज से संबंधित थे और क्या हर एक स्कूल का थॉट है। शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म से। स्ट्रक्चरलिज्म मतलब कि संरचनावाद, जिसके जनक थे विलियम मैक्सिमिलियन वुंट। इनको संरचनावाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने पहली लेबोरेटरी खोली साइकोलॉजी की लिप्जिंग जर्मनी में 1879 के अंदर। तो ये आप ध्यान में रखें, फर्स्ट साइकोलॉजी की जो लैब थी, प्रयोगशाला थी, वो विलियम वुंट ने खोली। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, मतलब प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है उसका जनक। बेसिकली इन्होंने लैब खोल करके साइकोलॉजी को एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया एनिमल्स पर और ह्यूमंस पर, और साइकोलॉजी को एक साइंस बना दिया, ये हम कह सकते हैं। इनका जो मेथड था विलियम मैक्सिमिलियन वुंट का, और इनके जो शिष्य थे टिचनर, इंट्रोस्पेक्शन मेथड का इन्होंने इस्तेमाल किया कॉन्शियसनेस को पढ़ने के लिए, अंतरदार्शनिक विधि, ये भी आप ध्यान में रखें। अब हम बात करें कि स्ट्रक्चरलिज्म है क्या। स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद बात करता है संरचना की या एक स्ट्रक्चर की। मान लीजिए एक बॉक्स है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमारे ह्यूमन ब्रेन के जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हैं, कुछ इनबिल्ट स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग चीजों के प्रति, अलग अलग उद्दीपकों के प्रति, स्टिमुलाई के प्रति अलग अलग तरीके से हम रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब किसी साउंड पर हम किसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, एक कलर को देख करके अलग रिस्पॉन्स होगा। बेसिकली अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, अगर आपको एक पेंटिंग दिखाई जाती है तो उसके अंदर जो कलर्स हैं, जो पिक्चर है, वो आपके दिमाग में किस तरह के सेंसेशंस इंड्यूस कर रही है, ये स्ट्रक्चरलिज्म है। ये बताएगा कि आपके दिमाग का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, किस चीज के प्रति दिमाग किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, कौन सा स्ट्रक्चर के प्रति किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये पहले से सेट हैं स्ट्रक्चर्स। ये बात कही विलियम मैक्सिमिलियन वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने। इंट्रोस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल किया, पहली साइकोलॉजी की लैब खोली, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। ये सारे फैक्ट्स आप इनके बारे में ध्यान में रखें। अब हम आगे चलेंगे, समझेंगे फंक्शनलिज्म को, जो इसके बाद आया स्ट्रक्चरलिज्म के बाद। फंक्शनलिज्म मतलब प्रकारवाद, जिसके जनक हैं विलियम जेम्स। और इन्होंने बात की कि इससे पहले बात कर रहे थे वुंट स्ट्रक्चर की, लेकिन विलियम जेम्स ने बात की अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में किसकी, फंक्शन की, कि ब्रेन का फंक्शन क्या है। स्ट्रक्चर तो जो है लेकिन ये फंक्शन किस तरह से करता है, तो इस चीज को इन्होंने समझा। मतलब आप देखें, अगर जो जिस बॉक्स की मैंने अभी बात की थी, तो इस बॉक्स का स्ट्रक्चर ये है कि ये एक इस शेप में बना हुआ है, लेकिन इसका फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने फंक्शन को स्टडी किया विलियम जेम्स ने। इनको मॉडर्न डे साइकोलॉजी फादर कहा जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक जो एक पुस्तक थी 1890 में इनकी आई थी, और बहुत महत्वपूर्ण बुक के रूप में आप इस नाम को याद रख सकते हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांत। नेक्स्ट स्कूल है साइको एनालिसिस, मतलब मनोविश्लेषणवाद, जिसके जनक हैं सिगमंड फ्रॉइड। तो ये भी आप ध्यान में रखें। और सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली एक न्यूरोलॉजिस्ट थे वियना, ऑस्ट्रेलिया में। और इन्होंने पाया, बेसिकली इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई मन की, जिसमें इन्होंने बात की कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की, कि भाई 3 पार्ट हैं आपके दिमाग में, एक चेतन है, एक अवचेतन है और एक अचेतन है, जिसको कुछ नहीं पता, या कहें तो वही आपको रूल कर रहा है। ये सारी चीजें हम डीप में पढ़ेंगे जब इनकी थियोरी को करेंगे। इनके 2 शिष्य थे एडलर और यूंग, जो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे साइको एनालिसिस के या साइको डायनामिक थियोरी के। अब इनकी बात करें अगर हम सिगमंड फ्रॉइड की, जो इसके जनक हैं, इन्होंने बात की कि हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो सपने हैं,
वो रिफ्लेक्शन है एक तरह से, एक कहें तो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड को, अचेतन मन को। इसलिए इनकी एक बुक भी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं नाम। जो सपने हैं उनका इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया है इस बुक में, तो ये भी ध्यान में रखी जा सकती हैं कुछ चीजें। 1890 में बेसिकली साइको एनालिसिस आया था। अच्छा, अगर मैं एक और बात यहाँ पर करूँ कि फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान के बल, तो पहला फोर्स है साइकोलॉजी का साइको एनालिसिस या साइको डायनेमिक थ्योरी, मतलब जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। जो सेकेंड फोर्स की अगर हम बात करें तो सेकेंड फोर्स है आपका बिहेवियरिज्म, जिसकी बात वॉटसन ने की, और थर्ड फोर्स रहेगा आपका ह्यूमनिज्म, जो कार्ल रॉजर्स जिसके फादर हैं। तो इस तरह से 3 फोर्सेस आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बिहेवियरिज्म समझेंगे। व्यवहारवाद क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में व्यवहारवाद ही साइकोलॉजी का होल सोल सब कुछ है, ये कह सकते हैं। व्यवहारवाद को हम समझें अगर, तो इसकी स्थापना जॉन ब्रॉडस वॉटसन ने की 1912 में, और व्यवहारवादी थे। इन्होंने कहा कि जो भी बिहेवियर है वही सब कुछ है, और बिहेवियर सीखा जाता है। तो इन्होंने जीन्स को बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया, जीन्स की इंपॉर्टेंस को, हेरिडिटी की इंपॉर्टेंस को। इन्होंने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके माँ बाप कितने इंटेलिजेंट हैं, डल हैं, कुछ भी हैं, बिहेवियर को आप सिखा सकते हो, जो दिख रहा है वही इंसान है, बाकी कुछ कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं, कोई फंक्शनलिज्म नहीं, कुछ नहीं, जो बिहेवियर है वही सब कुछ है। तो पहले वाले जो थॉट थे उनको इन्होंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया। और इन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट इनका बहुत फेमस है, अल्बर्ट एक 11 महीने का बच्चा इन्फेंट, जिस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके कंडीशनिंग कर दी उसकी, और उसके अंदर डर बिठा दिया एक सॉफ्ट टॉय को लेकर के। जब भी वो सॉफ्ट टॉय को टच करता तो ये पीछे से एक डरावनी आवाज चला देते, और टच और फियर की वजह से एक कनेक्शन बिल्ट हुआ, जिसको कनेक्शनिज्म कहते हैं, और बच्चे की कंडीशनिंग हो गई, वो डरने लग गया सॉफ्ट टॉयज से। जो एक हल्के फुल्के अच्छे दिखने वाले खिलौने थे फर वाले, उनसे वो डरने लगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत ही डरावनी आवाज को बार बार इस्तेमाल किया गया था वॉटसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अच्छा, एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, या कहें तो बोस्ट है, जो वॉटसन के द्वारा दी गई है 1926 में, कि आप मुझे 1 दर्जन हेल्दी इन्फेंट दे दो, 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ, चोर, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, जो आप चाहें। मतलब कि ट्रेनिंग दे करके ये कुछ भी बना देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनके एंसेस्टर, मतलब उनके जो पहली पीढ़ी थी वो कैसी थी, उनका टैलेंट कैसा है, उनकी टेंडेंसी कैसी है, उनकी अभिक्षमताएं कैसी हैं, कोई मतलब नहीं है, मैं ट्रेन करके उनको कुछ भी बना सकता हूँ। मतलब जो लर्निंग है, बिहेवियर है, टोटली लर्नड है इनके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और व्यवहारवादी यही मानते हैं कि बिहेवियर को बदला जा सकता है, कंडीशन किया जा सकता है। व्यवहारवाद में कुछ इंपॉर्टेंट नाम की हम बात कर लेते हैं। वॉटसन के अलावा, वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं, फादर ऑफ क्या है, बिहेवियरिज्म है। इसके अलावा स्किनर हैं, पेवलोव हैं, थॉर्नडाइक हैं, टॉलमैन हैं, हल हैं, वुडवर्थ हैं, ये सभी लोग भी क्या हैं, बिहेवियरिस्ट हैं। जब हम इनकी थियरीज पढ़ेंगे तो और डीप में जाएंगे। गेस्टाल्टवाद की बात कर लेते हैं। गेस्टाल्टवाद क्या है, बेसिकली गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है परसेप्शन एज अ होल, या कहें तो जो होल है वो बड़ा होता है, सम ऑफ इट्स पार्ट से, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको मिला दिया जाए तो एक बड़ा होल क्रिएट होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है गेस्टाल्टवाद के हिसाब से। वर्टहाइमर ने बेसिकली फाउंडेशन रखी गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की। 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं गेस्टाल्टवाद में, कोहलर, कोफका और कर्ट लेविन। अगर हम बात करें कोहलर की, तो इन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग दी, जिसको सूझ का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें इन्होंने प्रयोग किया था, चिंपैंजी था एक सुल्तान नाम का, उस पर। तो अंतर सूझ का सिद्धांत कहेंगे, इंसाइटफुल लर्निंग कोहलर के द्वारा दी गई है, गेस्टाल्टवाद के अंदर आती है ये थियरी। आगे बढ़ेंगे, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। अब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एक नया थॉट कह सकते हैं। ह्यूमनिज्म या मानवतावाद की बात की अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स ने। कार्ल रॉजर्स को फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहा जाता है, मतलब मानवतावाद का जनक। इन्होंने कहा कि भाई आप बिहेवियर को छोड़िए, कॉन्शियसनेस को छोड़िए, सारी चीजें साइड कीजिए, आप व्यवहार पर ध्यान, मतलब मानव पर ध्यान दीजिए, कैसे हम ह्यूमंस मिलकर के ग्रो हो सकते हैं। तो और इन्होंने बात की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इंपॉर्टेंस दी, कि कैसे आप अपनी बेहतरी तक, अपने बेस्ट तक पहुंच सकते हो, रियलाइज कर सकते हो अपनी पावर्स को। अब्राहम मैस्लो की अगर हम बात करें तो जो ये ह्यूमनिज्म का मूवमेंट था, इसके स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, लेकिन जनक पूछे तो कार्ल रॉजर्स आप लगाएंगे। तो ये थी एक चीज। हॉर्मिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। हॉर्मिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फादर हैं विलियम मैकडूगल। मैकडूगल ने बात की है इंस्टिंक्ट्स की, और इंस्टिंक्ट्स का मतलब कुछ ऐसे सर्टेन आपके पैटर्न होते हैं बिहेवियर के, जो आप सीखते नहीं हैं, आपके जन्म से ही होते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टिमुलस या कुछ स्टिमुलाई के प्रति आप
अपने आप रिस्पॉन्स करते हैं, जो आपने सीखा नहीं है कहीं से भी, जन्म से ही है। मतलब कि खाना देख के भूख लगती है या भूख लगना, ये सारी चीजें जन्म से हैं आपके अंदर। इन्होंने 14 प्रकार के इंस्टिंक्ट दिए थे जो अलग अलग इमोशंस से जोड़ करके दिए थे, और इनकी मोटिवेशन और इंस्टिंक्ट की एक थ्योरी है जिसमें इन्होंने इन सभी इंस्टिंक्ट के बारे में बात की है। ये आप देख सकते हैं, और इनको हम पढ़ भी लेंगे एक अलग सी वीडियो में। ये सारे बेसिकली जितने भी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये सब हम एक एक थ्योरी इनकी करने वाले हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये स्ट्रक्चर आपको मिल गया होगा आज के वीडियो से। अगर हम बात करें हॉर्मिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की, तो हॉर्मिक स्कूल इंस्टिंक्ट्स पर ध्यान देता है। जैसा कि मैंने बताया कि इंस्टिंक्ट क्या है, सर्टेन सेट बिहेवियर्स हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर पर्पसफुल बिहेवियर की बात करता है हॉर्मिक साइकोलॉजी, और ये हम देख सकते हैं, इट इम्प्लाइज फोरसाइट ऑफ द रिजल्ट ऑफ अ सर्टेन एक्शन एंड डिजायर फॉर दैट रिजल्ट। भाई पहले से दूरदृष्टि की बात करता है, किस चीज का क्या रिजल्ट रहेगा, किस पर्पस से आप काम कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में बात की जाती है हॉर्मिक साइकोलॉजी में। तो ये थी कुछ बात। एक और चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, जो है कॉग्निटिविज्म। मैंने जैसा कि शायद शुरू में बताया था कि कॉग्निटिविज्म की जो स्थापना की वो की आपके मिलर ने और आपके ब्रूनर ने 1990 के अराउंड। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। कॉग्निटिविज्म संज्ञानवाद जो है, मन, आपका जो दिमाग है, संज्ञान है, किस तरह से काम करता है, समझ पर ध्यान दिया है कॉग्निटिविज्म ने। बाकी इन सबकी थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा आज के वीडियो से कि किस तरह से चीजें काम करती हैं, कितने स्कूल्स हैं साइकोलॉजी में, और किसको किस तरह से ध्यान में रखना है, कौन किसका फादर है, साइकोलॉजी का फादर कौन है, अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग थॉट्स क्या हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, नीचे बताएं कैसा लगा, और जो भी आपका विचार हो या डाउट रहता हो तो उसको आप बताएं। मैं कोशिश करूंगी आगे आने वाली वीडियोस में उनको सॉल्व करूं, और इसी तरह से बेहतर थियरीज को डिस्कस करेंगे। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के हिसाब से, उनको मैं इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगी। और थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।